बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था मैक्सवेल वेव थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो रेडिएशंस होते हैं उनके थ्रू जब एनर्जी रेडिएशंस के फॉर्म में प्रोपेगेट होती है तो वो कॉन्टिन्यूसली प्रोपेगेट होती है। मैक्स प्लांक ने उनकी इसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया। उन्होंने कहा मैक्स प्लांक ने कि एनर्जी कॉन्टिन्यूसली प्रोपेगेट नहीं करती है। ओके बेटा जी, तो मैक्स प्लांक ने क्या बोला बेटा? मैक्स प्लैंक ऑब्जर्व दैट एनर्जी propagates from one place to another in form of small energy packets। छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। आप इन्हें एनर्जी पैकेट्स को आप बंडल्स भी कह सकते हो, एनर्जी बंडल और एनर्जी पैकेट्स इन अ रेडिएशन। जब किसी रेडिएशन में एनर्जी प्रोपेगेट होती है तो दैट इज डिसकंटिन्यूअसली, वो कॉन्टिन्यूअसली प्रोपेगेट नहीं होती है बेटा, वो छोटे छोटे पैकेट्स में दैट इज डिसकंटिन्यूअसली प्रोपेगेट होती है। इन्होंने ऐसा कहा। आप ऐसा मान सकते हैं एक के बाद एक के बाद एक ये पार्टिकल्स जो है एनर्जी के बंडल्स मान सकते हो आप, एक हाई स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए इनके बीच के जो गैप्स है वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। ओके बेटा हो? yes, पर हाँ, और इन एनर्जी पैकेट्स को लाइक जैसे पार्टिकल बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज में इनको क्वांटम बोलते थे, तो इसलिए उन्होंने इन पार्टिकल्स को नाम दिया क्वांटम। क्या नाम दिया बेटा? दीज एनर्जी पैकेट्स आर कॉल्ड एज क्वांटम। सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर बनाने में हम इन्हें क्वांटा कह सकते हैं। तो दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज क्वांटा और क्वांटम। इज दैट क्लियर बेटा? yes sir, कोई दिक्कत? no sir, तो आप आगे लिख सकते हो ही कॉल्ड दीज पार्टिकल्स एज क्वांटम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा था वेव जैसा नेचर होता है रेडिएशन का, मैक्सवेल ने। प्लांक ने कहा नहीं, पार्टिकल जैसा करेक्टर होता है। जैसे पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग डिस्क्रीट, अलग अलग, ऐसे ही यहाँ भी एनर्जी अलग अलग पैकेट्स में होती है जो हाई स्पीड से ट्रेवल करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे क्या प्रूव करने की कोशिश की? इन्होंने प्रूव करने की कोशिश की कि रेडिएशन एज पार्टिकल नेचर, पार्टिकल दैट इज क्वांटम, इनका पार्टिकल जैसा नेचर होता है। और इन्होंने इन पार्टिकल्स की एनर्जी भी बताई। और क्या बताया? द of each quantum is proportional to its frequency। ये इसकी जो स्पीड, जो एनर्जी है वो इसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दैट इज E is proportional to न्यू। जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। यहाँ पर उन्होंने जो कांस्टेंट यूज किया वो था H, और इस H को हियर, H जो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनल की जगह पर आया, और इस कांस्टेंट को नाम दिया गया कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट। इनके ही रेस्पेक्ट में इसका नाम क्या दिया? प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके बेटा?
Yes, sir. वेरी गुड। तो इस प्लैंक कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी आपको याद करनी चाहिए, और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। आपको विद यूनिट इसकी वैल्यू याद करनी है, ये फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है वैल्यू, बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर। अब मैं आगे बढ़ूं बेटा हो, तो अभी हमने मैक्सवेल की वेव थ्योरी में पढ़ा था C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अगर मैं यहाँ से न्यू की वैल्यू निकालता हूँ तो ये हो जाएगा CY लैम्डा। लैम्डा का डिवाइड हो जाएगा C की तरफ, इस तरफ आने पर तो न्यू की वैल्यू आ जाएगी। इस न्यू की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूं तो मुझे एक और नया रिलेशन मिल जाएगा, और वो होगा E इज इक्वल टू H, और न्यू की जगह पे आ जाएगा CY लैम्डा। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. तो हमसे न्यूमेरिकल्स में क्वांटम की एनर्जी पूछ सकता है। जब वो हमसे एनर्जी पूछेगा क्वांटम की, तो उस टाइम पर आइदर हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करोगे, प्लांक कांस्टेंट H की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे और आंसर आ जाएगा। और अगर आपसे क्वांटम की एनर्जी पूछ सकता है क्वेश्चन में वेवलेंथ की वैल्यू देकर उसकी, और अगर वेवलेंथ की वैल्यू गिवन हो तो आप फॉर्मूला पुट करोगे H/λ। बट आप जानते हो H भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, और C जो है लाइट की स्पीड, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। आप अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने के लिए CH की वैल्यू को याद रख सकते हो, और इट इज अप्रोक्सीमेट 2 इंटू 10⁻⁻25। ओके बेटा हो? Yes, sir. फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए आप ये वैल्यू अगर याद कर लोगे तो आप इस CH की वैल्यू को डायरेक्ट पुट करोगे, लैम्डा का डिवाइड करोगे, और एनर्जी आपको क्वांटम की मिल जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. वेरी गुड सर। अब यहाँ पर कुछ और बातें हम मैक्सवेल के बारे में पढ़ लें, उसके बाद में फिर आज की क्लास हम ड्रॉप करेंगे। एक दो बातें बताकर थोड़ा सा ध्यान से समझना आप लोग। इरेज कर दूं इसको? Yes, sir. यस सर। वेरी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ईच क्वांटम, क्योंकि हर क्वांटम की एनर्जी डिपेंड किस पे कर रही है? फ्रीक्वेंसी पर। अगर रेडिएशन सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो हमें रेडिएशन की चेक करनी है। तो ईच क्वांटम ऑफ अ रेडिएशन, किसी एक फिक्स रेडिएशन का हर क्वांटम जो होता है हैज इक्वल एनर्जी। उन सबकी एनर्जी कैसी होती है? इक्वल होती है, मतलब सारे जो क्वांटम है सब सेम होते हैं अगर रेडिएशन सेम है तो। डिफरेंट रेडिएशन से क्या होगी? डिफरेंट होगी। बट डिफर फ्रॉम डिफरेंट रेडिएशन, किसी दूसरे रेडिएशन से इसकी एनर्जी, जो एनर्जी है वो अलग होगी। ओके बेटा हो? एनी प्रॉब्लम? No, sir. अब आप सपोज कीजिए कि कोई बॉडी जो है वो रेडिएशन, एक फिक्स रेडिएशन है, उसके थ्रू एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, या कोई बॉडी है वो एक फिक्स रेडिएशन एमिट कर रही है, एनर्जी एमिट कर रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इसने कितने क्वांटम एब्जॉर्ब किए, या ये पूछ सकता है कि बताओ इसने कितने क्वांटम एमिट किए। वो नंबर ऑफ क्वांटम पूछ सकता है बेटा। तो आप लोग समझदार हो कि अगर इस रेडिएशन में n क्वांटम्स एब्जॉर्ब किए गए हों, कितने क्वांटम? n, या इसमें से n क्वांटम इसमें से क्या किए गए हों? रिलीज किए गए हों, तो जो टोटल एनर्जी होगी, जो टोटल एनर्जी होगी बेटा किसी भी, कौन सी? एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड, जो एब्जॉर्ब की गई हो या एमिट की गई हो इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के फॉर्म में जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब एमिट की गई होगी
वो टोटल एनर्जी कितनी होगी बेटा? वो टोटल एनर्जी होगी नंबर ऑफ क्वांटम इनटू एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। तो सारे क्वांटम एक जैसे हैं, तो एक क्वांटम की एनर्जी इनटू जितने क्वांटम एब्जॉर्ब या एमिट हुए इनटू कर दीजिए, टोटल एनर्जी आ जाएगी। एम आई राइट? यस सर। बोलो बेटा। वेरी गुड। तो यहाँ पे ईटी फॉर टोटल एनर्जी है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एन इंटू ई। ई इज द एनर्जी ऑफ वन क्वांटम, और इसको हमने अभी कैलकुलेट किया था, ये थी एच न्यू, या ये हम इसको लिख सकते हैं एन एच सी बाई लेमडा। हमने एनर्जी क्वांटम की दो तरह से कैलकुलेट की थी, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में और वेवलेंथ के टर्म्स में, है ना बेटा? यस सर। अगर कभी किसी क्वेश्चन में आप लोगों को किसी रेडिएशन की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी गिवन हो, टोटल एनर्जी गिवन हो, आपसे पूछा जाए कि बताओ एन कितना होगा, टोटल कितने क्वांटम्स एब्जॉर्ब या एमिट होंगे, तो आई थिंक आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? सो एन नंबर ऑफ क्वांटम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। एक ही बात होगी ना बेटा? एक क्वांटम की एनर्जी का डिवाइड कर दीजिए, दैट इज एक क्वांटम की एनर्जी क्या है, एच न्यू या एच सी बाई लेमडा। ये आपको डेटा के अकॉर्डिंग यूज करना होगा क्वेश्चन में कि फ्रीक्वेंसी गिवन है या वेवलेंथ गिवन है। इस तरह आप एक कैलकुलेट कर सकते हो। एनर्जी की इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि एनर्जी जो होती है रेडिएशन में वो इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है एक क्वांटम की एनर्जी का मल्टीपल होता है। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी वो कंप्लीट क्वांटम्स होंगे, 1, 2, 1000, 500, 5000। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें 2.5 ढाई क्वांटम एब्जॉर्ब हुआ हो या एमिट हुआ हो। क्वांटम पूरा पूरा जाएगा, पूरा आएगा। तो जब भी कोई वैल्यू किसी एक फिक्स वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होती है, एन टाइम्स होती है, तो हम इस प्रॉपर्टी को क्वांटाइजेशन बोलते हैं। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास क्वांटाइज्ड है, क्लास में स्टूडेंट्स होंगे वो कभी भी 3.5, 15.5 इस तरह नहीं होंगे। ओके बेटा? लॉक कर दें? मैं इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को इन टॉपिक्स के ऊपर बेसिस पर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको ग्रुप में सेंड करूंगा, और वो आप लोग सॉल्व करना। कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आए, तो आप मुझसे पूछ लेना। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर करवा देता हूं कि हम सॉल्व क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आप देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted by इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब से एमिट हो रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है 100 वॉट। 100 वॉट का बल्ब है पर सेकेंड। एक सेकेंड में जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो कितने फोटॉन्स एमिट करेगा। और क्वेश्चन में गिवन है वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो वो एमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम। ओके बेटा? तो अगर इस क्वेश्चन को मैं अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व करूं, तो अभी मैंने बताया आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब एक की एनर्जी कितनी होती है बेटा? एक की एनर्जी अगर वेवलेंथ हमें गिवन है तो हम यूज करते हैं फॉर्मूला एच सी वाई लेमडा। याद आ रहा है बेटा? यस सर। तो मैं यहाँ पर इसी वैल्यू को पुट कर दूं एच सी वाई लेमडा। ये एक की एनर्जी है,
तो लैम्डा यहाँ ऊपर पहुंच जाएगा और ये हो जाएगा ई टोटल एनर्जी डिवाइड बाय इंटू लैम्डा डिवाइड बाय एच सी। अब यहाँ पर साइड बाई साइड आपको कुछ बातें सीख लेनी है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, और वो क्या क्या है। पहली बात तो ये है कि क्वांटम ऑफ लाइट, रेडिएशन में अगर लाइट की हम बात करें, रेडिएशन बहुत सारे होते हैं, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, ऐसी लाइट होता है। तो लाइट के क्वांटम को इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोन। हम लाइट के क्वांटम को एक एक्स्ट्रा नाम और देते हैं, फोटोन। ओके बेटा, मतलब आप हर फोटोन को क्वांटम कह सकते हो, क्वांटम का ही दूसरा नाम फोटोन है, लेकिन सिर्फ लाइट के लिए। मतलब किसी और रेडिएशन के लिए आप फोटोन वर्ड यूज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? यस सर। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन में जानबूझकर ये फोटोन वर्ड यूज किया था, जिससे मैं आपको ये बात बता सकूं। अब इसके आगे दूसरी बात बता रहा हूं, जब भी हम वैल्यूज पुट करते हैं किसी फॉर्मूले में क्वांटिटीज की, तो वो सभी सेम सिस्टम में होनी चाहिए, एमपीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, या आप एसआई सिस्टम आजकल हम यूज करते हैं, पर सभी सेम सिस्टम में होनी चाहिए। और बेटाओ, वेवलेंथ एक लेंथ है, डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट जो एसआई है वो मीटर होती है। इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इसको मीटर में यूज करूं। और एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं ये आपको मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं, फिर भी एक बार और लिख देता हूं। ये हो गया, और इससे मैं लिख सकता हूं यहाँ पर फिर वापस से, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये 3 जीरो से मैं पावर 3 कम कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर इस नंबर ऑफ फोटॉन्स को अप्रोक्सीमेट में निकालूंगा, तो टोटल एनर्जी कितनी दी हुई है मुझे वो निकालनी है। हमें यहाँ क्या दिया हुआ है बेटा, बल्ब के आगे लिखा है 100 वॉट। वॉट किसकी यूनिट होती है? पावर की। और हम लोग जानते हैं पावर क्या होती है? एनर्जी बाय टाइम। तो टोटल हमारे पास एनर्जी कितनी हो जाएगी? पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है बेटा? 100 वॉट, और टाइम कितना है? 1 सेकंड। हमें 1 सेकंड में बताना है कितने फोटॉन्स निकले। तो मेरे पास टोटल एनर्जी आ गई 100 जूल, और ये ऐसा ही सिस्टम में जूल ही यूनिट होती है एनर्जी की। तो मैं यहाँ पे इसको यूज करूंगा, ई टी टोटल एनर्जी 100 इंटू वेवलेंथ यूज करूंगा 5 इंटू 10⁻⁻7, और डिवाइड बाय मैंने बताया अप्रोक्सीमेट में हम एच सी की पूरी वैल्यू यूज कर सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻25। ओके बेटा हो? यस सर। तो इस तरह आप इसे अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा आंसर? आप इससे 2 से 5 को 2.5 टाइम्स आप डिवाइड कर सकते हो। 25 पावर ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, जिसमें 200 का ऐड होकर 27 हो जाएगा। 27 में से माइनस का 7 जाएगा तो 20 बचेगा। तो ये हो गया 2.5 इंटू 10⁻20 फोटॉन्स। तो कितने फोटॉन्स एमिट करेगा 1 सेकंड में बल्ब? वो बल्ब 1 सेकंड में 2.5 इंटू 10⁻20 फोटॉन्स एमिट कर रहा है। ये आंसर हो गया। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमसे जब भी न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे तो हमसे प्रीवियस क्लासेस के फिजिक्स मैथ्स के कंसेप्ट भी यूज करते हुए, जैसे पावर का फॉर्मूला यूज हमें आना चाहिए, पावर क्या होता है, ठीक है ना, एसआई सिस्टम क्या होता है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं यूनिट एंड डायमेंशंस। तो ये सारी बातें हमें अदर सब्जेक्ट्स की पता होनी चाहिए, तभी हम केमिस्ट्री में कंफर्टेबल हो पाएंगे और हमें इन्हें यूज करना आसान रहेगा। इज दैट क्लियर बेटा? हो यस सर। वेरी गुड। तो मैं कुछ क्वेश्चंस ये वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी दैट इज क्वांटम थ्योरी दोनों के बेसिस पर प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगा आपके ग्रुप में, और आप उन्हें सॉल्व करना। डाउट होने पर वो क्वेश्चंस मुझे सेंड करना, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है बेटा। बाय बाय, टेक केयर।